तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि आखिरकार इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो कि थंबनेल देखा होगा तभी इस वीडियो पे क्लिक किए होंगे। तो देखिए जो भी देखें आप सही देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो आप चूज़ किए हैं जो कि क्लिक किए हैं। आपको उससे यही चीज़ इस वीडियो में बताएँगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही डिटेल से आपको बताएँगे। यदि आपको जानकारी नहीं होगा तो भी जानकारी हो जाएगा, यदि आपको कोई डाउट होगा तो आपका डाउट पूरा आज क्लियर करके मैं जाऊँगा। देखिए आप यदि इलेक्ट्रीशियन हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन नहीं हैं तो भी आपके लिए है, यदि आप सीखना चाहते हैं तभी भी आपके लिए ये वीडियो है। तो आप देखिए और पूरा जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। देखिए कि जब तक आप कहीं पे समय नहीं देंगे ना, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए रुपये-पैसे से तो हर चीज़ मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे समय भी लगता है, यानी कि रुपये-पैसे से लेने के पीछे आपका वक़्त भी ज़ाया होता है। तो देखिए आपको देखना यानी कि देखने के लिए समय तो देना पड़ेगा, तभी आप जाकर के कुछ सीख पाएँगे। तो मैं आपको सारा मतलब कि डाउट एमसीबी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं दूँगा, जो कि एमसीबी का पूरा डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपका पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर करके जाऊँगा। यदि ऐसी तरह की डाउट होगी जो कि एमसीबीयाँ होती है वो कैसे वर्क करती हैं, आपको ऐसा डाउट होगा और जो कौन-सी एमसीबी हमारे घर के लिए यूज़ होती है, कौन-सी एमसीबी कहाँ पे यूज़ होती है, एमसीबी कितने प्रकार की होती हैं, आखिरकार ये एमसीबी वर्क कैसे करती हैं, ये क्यों शॉर्ट सर्किट होने पर मतलब कि ट्रिप कर जाते हैं, यानी कि पावर को ऑफ कर देता है। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं करके बताऊँगा, यानी कि समझा दूँगा आपको, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि एमसीबी ये होता क्या है? तो एमसीबी माने यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसके अंदर से जो कि पावर प्रवाहित यानी कि धारा बहकर आपके घरों तक जाती है। उसके बीच में जो कि एमसीबी लगी होती हैं, जिसके माध्यम से आप उसको यानी कि ऑपरेट करते हैं अपने घर के पावर को। तो देखिए ये कब वर्क करता है, जब आपके घर में कभी ओवरलोड होता है यानी कि अधिक पावर आती है, जितने एम्पीयर की आप मतलब कि एमसीबी अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आप यूज़ कर किए हैं, यानी कि 6 एम्पीयर, 10 एम्पीयर जो भी जितने भी एम्पीयर का एमसीबी आप यूज़ किए हैं, उससे यदि अधिक पावर होता है तो आपके एमसीबी मतलब कि ट्रिप कर जाते हैं, यानी कि ओवरलोड हो जाता है। जब यानी कि आपके घर के अंदर के किसी अप्लायंस के अंदर यानी कि कोई वायर भी यदि आपस में चिपक जाना यानी कि एक साथ टच हो जाना, तब जाकर के वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि दोनों तार आपस में चिपकते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। उस समय एमसीबी जो होती है ट्रिप कर जाती है, यानी आपके घर के पावर को कट कर देती है। इस स्थिति में आपके घर में जो कि किसी तरह का नुकसान नहीं होता है, नुकसान होने से बच जाता है। तो एमसीबी लगाने का यही फायदा होता है, यानी कि किसी तरह की नुकसान नहीं होती है, यानी कि छोटा बहुत कुछ हो जाता है वो मतलब कि उसमें कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता है। तो देखिए आपके घरों के लोड के हिसाब से आप एमसीबी यदि लगाते हैं तो आपका मतलब कि नुकसान कुछ भी नहीं होगा और उसको आप आसानी से सॉल्व भी कर पाएँगे। आपको इन्फॉर्म हो जाएगा यानी कि जानकारी हो जाएगा कि हमारे घर में कैसी समस्या आ रही है, वो आपको उसके माध्यम से इन्फॉर्म तो हो ही जाएगा। तो देखिए एमसीबीयाँ होती हैं बहुत, जो कि अलग-अलग टाइप्स की एमसीबीयाँ होती हैं। तो कौन-कौन सी टाइप्स की एमसीबीयाँ होती हैं, मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दूँगा। कौन सी एमसीबी कहाँ पे यूज़ होती है और कौन सी एमसीबी जो कि किस स्थान पे यूज़ होती है। तो किस पर्पज़ के लिए हमें बी टाइप, सी टाइप, के टाइप, डी टाइप जो कि एमसीबीयाँ होती हैं, ये कौन-कौन सी कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं सारा आपको इस वीडियो में मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप जाते हैं तो अपना नुकसान करते हैं, मैं तो आपको इन हर एक चीज़ बताने के लिए आया हूँ इस वीडियो में। तो देखिए आप समय देंगे तभी आप कुछ सीख पाएँगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपको इन्फॉर्म हो जाए और आप उससे देख कर के कुछ सीख पाएँ। तो देखिए मैं तो आपको सिखा ही दूँगा, मैं वादा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ लेकर आऊँगा इलेक्ट्रिक से और टेक से यानी कि संबंधित, जो कि इलेक्ट्रिक और टेस्ट से संबंधित होगा। जो भी वीडियो आप हमारे चैनल को ओपन करके जो कि आप वहाँ पे देख सकते हैं किस-किस तरह की वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। आपके काम लायक जो भी वीडियो है उसको देख कर के आप कुछ भी सीख सकते हैं। यानी कि हमें मतलब किसी तरह का फालतूगिरी से मतलब नहीं है, आपको कुछ सिखाना है और कुछ करना है। तो आप सीखिए और कुछ आप भी कीजिए। तो देखिए चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एमसीबी कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूँ कि एमसीबी जो होती हैं
मान ली यानी कि जो एमसीबी होती हैं मुख्यतः 6 प्रकार की होती है, लेकिन जो कि 5 प्रकार की मानी जाती हैं, यानी कि जो भी एमसीबी होते हैं वो 5 तरह की एमसीबीयाँ होती हैं, जो कि उनके अलग-अलग टाइप्स की एमसीबीयाँ होती हैं, वो 5 ही होती हैं। जो कि पहला एमसीबी होता है जो कि बी टाइप, दूसरा सी टाइप, तीसरा डी टाइप और चौथा होता है के टाइप और पांचवा जेड टाइप, जो कि अब इस लाइन से देख रहे होंगे। ये सभी एमसीबी की प्रकार हैं जो कि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग यूज के लिए किए जाते हैं। अलग-अलग सबका काम भी होता है, अलग-अलग जगहों पर इसका उपयोग भी किया जाता है। तो मैं सबको एक-एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो जो बी टाइप की एमसीबीयाँ होती हैं वो जो कि आपके घरों में यूज की जाती हैं, जो कि आपके घरों में छोटे-बड़े उपकरण लगे होते हैं, यानी कि आपके घरों में जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए उपकरण लगे होते हैं, जैसे कि चार्जर, प्रेस, इंडक्शन, हीटर और बहुत सारे फैन, टेलीविज़न, बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं। जैसे आपके घरों में तो बहुत सारे मतलब कि यूज़ के लिए मतलब कोई एक निश्चित नहीं होता है कि आपके घर में क्या है। आपके घर में फ्रिज भी होता है, कूलर भी होता है, जो कि फैन भी होता है, टीवी होता है, पंखा आदि और जो कि हीटर भी होते हैं। तो इसके लिए हम बी टाइप्स की एमसीबी यूज़ करते हैं, जो कि ये बहुत ही मतलब कि इसका जो करंट ट्रिपिंग करंट होता है 5 गुना होता है, यानी कि जब कब ये बंद होगा, जब इसके अंदर 5 गुना जो कि करंट ओवरफ्लो करेगा, यानी कि यदि 6 एम्पियर का यानी कि आप अपने घरों में 6 एम्पियर की एमसीबी यूज कर रहे हैं अपने लोड के हिसाब से, तो उस 6 एम्पियर के एमसीबी तब जाके ट्रिप करेगा जब उसके अंदर 5 गुना यानी कि 5 छके 30 30 मतलब कि 30 एम्पियर जब फ्लो करेगा, 30 एम्पियर से अधिक करंट उस एमसीबी के माध्यम से गुजरेगा, तो उस समय वो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, यानी कि ओवरलोड की स्थिति में वो जाकर के ट्रिप कर जाएगी। उसके बाद जब आपके घरों में ऐसे चाहे किसी अप्लायंस के अंदर जो कि करंट जाकर के शॉर्ट सर्किट होता है, तब उस स्थिति में भी आपकी एमसीबी जो होगी ट्रिप कर जाएगी। जो कि बी टाइप की एमसीबियाँ आपके घरों में यूज होती हैं और सी टाइप की भी एमसीबियाँ कुछ इसी तरह से वर्क करती हैं। उसका भी कुछ इसी तरह से मतलब कि वर्क होता है, वो भी आपके घरों में ही यूज किए जाते हैं। जो कि सी टाइप की एमसीबियाँ होती हैं, वो भी आपके घर के यूज के लिए ही बनी होती हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार वर्क करती हैं। सी टाइप की एमसीबियाँ इंडक्टिव लोड जैसे कि मोटर, कूलर, एसी जैसे जगहों पर किया जाता है, जो कि आपके घरों में यदि मोटर, कूलर, एसी और इंडक्शन जैसे मतलब सभी तरह के सामान हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस ऐसी जगहों पर सी टाइप की एमसीबियाँ यूज़ होती हैं। सी टाइप की एमसीबियाँ जो कि यूज़ करने का हमें मतलब कुछ अलग ही फ़ायदा होता है, जो कि आपके घरों में बी टाइप और सी टाइप की दोनों तरह की एमसीबियाँ लग सकती हैं, जो कि आपके घरों के लिए ही बनाया जाता है, जो जिसमें आप मल्टीपर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप छोटे-बड़े मतलब कि आप कोई भी सामान यूज़ कर सकते हैं, जैसे चार्जर, पंखा, प्रेस जो भी होते हैं, आयरन यानी कि प्रेस जो होता है, पानी गर्म करने वाला आयरन भी होता है, जिसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए जो कि बी टाइप और सी टाइप की एमसीबियाँ दोनों बनी हुई हैं, जो कि आपके घरों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, जो कि और सारी एमसीबियाँ होती हैं वो कुछ अलग उसमें भी कुछ अलग होता है, जो कि बी टाइप और सी टाइप में बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, जो कि उनका जो ट्रिपिंग करंट जो होता है उस दोनों का कुछ अलग होता है, जो कि सी टाइप एमसीबी का कुछ अलग होता है और बी टाइप का कुछ अलग होता है। कि जो कि सी टाइप एमसीबी होती है उसका करंट जो कि ट्रिपिंग करंट होता है, जिसके मतलब कि ट्रिप तब करेगा जब उसमें 5 से 10 गुना फ्लो, यानी कि 5 से 10 गुना, यानी कि यदि आप सी टाइप की एमसीबी लगाए हैं अपने घरों में और 10 एम्पीयर का है, तो वो 5 यानी कि 50 से यानी कि 5 से 10 गुना, यानी कि 10 एम्पीयर की है तो 50 से 100 गुना हो जाएगा, यानी कि एम्पीयर से अधिक यदि उसमें करंट फ्लो करता है, तब जाके वो ट्रिप करेगी, यानी कि 10 एम्पीयर का सी टाइप की एमसीबी है और उसमें 50 यानी कि 50 एम्पीयर और 100 एम्पीयर, इस दोनों से यानी कि 100 एम्पीयर से बाहर जो होगा ना, उससे अधिक आएगा करंट,
तब जाके वो ट्रिप कर जाएगी, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने पे यानी कि दोनों यानी कि फेस और न्यूट्रल के को शॉर्ट सर्किट होने पर ही क्या करके ट्रिप करेगी, जो कि सी टाइप की एमसीबी है। यही थोड़ी सी डिफरेंस होती है। इसी तरह से जो कि डी टाइप भी एमसीबी होती हैं, के टाइप और जे टाइप। तो चलिए डी टाइप एमसीबी कैसे वर्क करती है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। डी टाइप की जो एमसीबी होती हैं वो जो कि अधिक पावर वाली मशीन होती हैं, जैसे कि वेल्डिंग मशीन, एक्सरे मशीन, जो ऐसी मशीनें होती हैं जो अधिक पावर की होती हैं, इन सब को चलाने के लिए हम डी टाइप एमसीबी की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती है, जो कि आपको मतलब कि मशीन के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है तो मशीन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जलने से या खराब होने से बचाती है। तो डी टाइप की एमसीबी जो होती है वो कुछ अलग, उसका जो कि ट्रिपिंग करंट जो होता है कुछ अलग ही होता है, कि जो डी टाइप की एमसीबी होती है वो उसका जो कि ट्रिपिंग करंट होता है जो सभी एमसीबीओ से अलग होता है, जैसे कि 10 से 20 गुना, यानी कि यदि 10 एम्पियर की एमसीबी है, जो डी टाइप की एमसीबी है उससे 10 गुना यानी कि 10 से 20 गुना, यानी कि 100 से 20, यानी कि 100 और 200 से अधिक, 100 और 200 के बीच में कि नहीं, 200 से अधिक और 100 से कम, बात समझ रहे हैं ना। तो 200 से अधिक यदि उसमें करंट फ्लो करता है, यानी कि आता है 200 एम्पियर से अधिक, उस स्थिति में जो कि टी टाइप की एमसीबी होती हैं ट्रिप कर जाएगी, जो कि ओवरलोड की स्थिति में होगी, और वही होगा जो कि शॉर्ट सर्किट होने पर भी ट्रिप कर जाएगी। और चलिए के टाइप की एमसीबी कैसे वर्क करती है इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। के टाइप की एमसीबी को हम उस जगह पे यूज करते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो कि के टाइप की एमसीबी होती है, जो कि आपको थोड़ा सा भी करंट यानी ओवरफ्लो करने पर या थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होने पर भी वो आपको प्रोटेक्ट कर देगी, यानी कि पावर को ऑफ कर देना, यानी कि ट्रिप कर जाना। तो देखिए उस एमसीबी को जो कि के टाइप की एमसीबी होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसको इस ऐसे जगह पे यूज किया जाता है जैसे बड़े से कोई फार्म हाउस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, उस जगहों पर उसका उपयोग करते हैं, जो कि वहाँ पे बड़ी-बड़ी मशीनें और जो भी उपकरण लगे होते हैं उस जगहों पर के टाइप की एमसीबीओ का उपयोग किया जाता है। तो आप बहुत जो कि बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और के टाइप की एमसीबीओ को कुछ इस प्रकार आपने समझा होगा, जो कि आपके घरों के लिए जो होते हैं बी टाइप और सी टाइप की एमसीबीयाँ होती हैं वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जो कि आपके घरों में लगवानी होती है आपको अपने घर के, यानी कि अपने आपका जो कि एक रूम है उसका क्या लोड होने वाला है, जो कि आप अपने अलग-अलग रूम को यदि पार्ट वाइज एमसीबी का यूज करते हैं तो अपने रूम का यानी कि रूम के लोड के हिसाब से अपना एमसीबी को चूज करेंगे। चाहे आप अपना पूरा रूम नहीं, यानी कि आप अपना पूरा यदि घर को एक एमसीबी पर लगाना चाहते हैं, यानी कि एक ही एमसीबी पर अपने पूरे घर का लोड देना चाहते हैं तो अपने लोड के हिसाब से एमसीबी का चूज करेंगे। देखिए चयन करने का असली तरीका होता है अपने घर का लोड जो कि निकाल लीजिए और लोड के हिसाब से अपने वायर को चूज कीजिए। आपका वायर कितना एमएम होना चाहिए आपके लोड के हिसाब से, उसी रेशियो से आप अपना एमसीबी का भी चूज कर लेंगे। तो लोड कैसे फाइंड करते हैं मैं अगले वीडियो में वही वीडियो लेकर आऊँगा और आपको उसमें बता दूंगा। आखिरकार हम जो अपने घर का लोड होता है हम कैसे उसको फाइंड करने आउट करेंगे, क्योंकि फाइंड आउट करने से जो कि हमारे घर का पूरा लोड पता चल जाएगा, और आपने मतलब कि लोड वही होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक का जो भी उपकरण होता है उसको हम यूज करते हैं, यानी कि एसी, कूलर, पंखा जो भी होता है उसको यूज करते हैं, वो कितने वाटेज के हैं उसको हम पता करके अपना कैलकुलेशन करते हैं और अपना लोड निकालते हैं। लोड के हिसाब से अपना एमसीबी वायर जो भी होता है उसको हम लगाते हैं, अपने घर में वायरिंग भी कराते हैं। तो इसी प्रकार लोड के हिसाब से कराते हैं, यानी कि यदि कोई चीज़ कमज़ोर हो जाता है तो जो कि आगे चल के हमें दिक्कत होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाना या वायर को बीच में पिघल जाना, टूट जाना, लोड के हिसाब से इसीलिए लगाया जाता है। तो कैलकुलेशन करके अपने घरों में काम कराइए, चाहे किसी के यहाँ करने जाइए तो कीजिए, तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा, जो भी क्लाइंट होगा चाहे जो भी कस्टमर आपका होगा वो बहुत ही खुश रहेगा, आपसे संतुष्टि उसको मिलेगी और आपको काम करने का मौका आगे भी देता रहेगा। तो देखिए और बच गया है के टाइप की एमसीबी, जो कि के टाइप की एमसीबी कुछ इसी प्रकार होती है, वो जो कि के
सॉरी के टाइप जेड टाइप की एमसीबी, जो कि जेड टाइप की एमसीबी कुछ इसी प्रकार वर्क करती है जैसे कि के टाइप एमसीबी वर्क करती है, जो कि के टाइप से कुछ अधिक ही सेंसिटिव होता है जेड टाइप की एमसीबी। कुछ ऐसे बड़े ऐसे मोटर जो होते हैं कंपनियों में लगे होते हैं, उस ऐसे यानी कंपनी फॉर्म जो कि बड़े बड़े जगहों पे इसको के टाइप के जहाँ पे यूज होता है, उसी तरह जो उससे भी बड़े फार्म हाउस होते हैं उसमें जो कि आपको जेड टाइप की एमसीबीयू का उपयोग किया जाता है। इसका कुछ ऐसा ही प्रॉफिट होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है, के टाइप एमसीबी से भी कुछ अधिक ही सेंसिटिव होता है, तुरंत वो आपको ट्रिप कर देगा, आपको नुकसान से बचाएगा। तो कैसी लगी है पूरी जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और टेक्निकल वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा और आप जा करके देख सकते हैं और देख करके तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो देखिए मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है आप हमें हमारी वीडियो को देखना और देख करके कुछ सीखना, सीख करके कुछ करना। देखिए इसका बहुत ही बड़ा प्रकोप है, यानी कि बहुत ही आजकल के इस मार्केट में इसका बहुत ही डिमांड हो गया है इलेक्ट्रीशियन का। तो हमें जैसे कि हमें तो मतलब वो नहीं होता है, हमें हर एक चीज़ जानकारी तो होनी चाहिए। मैं अपने घर के लिए ही यदि आप हैं, आपके घर में तो करंट यानी कि बिजली तो होगी होगी। यदि कोई मिस्त्री आता है यानी कि इलेक्ट्रीशियन आता है, आपको जो भी डिमांड करता है आपको तो देना होता है। आपको ये नहीं पता होता है कि हमें क्या वो लगा रहा है, कौन-सा हमारे लिए सही होगा। आपको जानकारी होगी तो आप उससे डिस्कस करेंगे, आप उससे वार्तालाप करेंगे और उससे जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और आपको क्या जानकारी हुई है और वो क्या बता रहा है, इस दोनों में आप अंतर ज़रूर देखेंगे। तो आपको क्या उसमें सही बता रहा है उस चीज़ की जानकारी हो जाएगी और वही आप अपना काम करवाएँगे या करेंगे, किसी के यहाँ जाएँगे तो। देखिए जब भी आप किसी से अच्छा यानी कि किसी का अच्छा काम करेंगे तो आप के बारे में अच्छा ही सोचेगा, अच्छा ही कुछ कहेगा, तो अच्छा ही करना आपका कर्म है और धर्म है। तो पाप ना कीजिए, अच्छा कीजिए, कर्म आपका वही धर्म है, आपकी वही पहचान है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर कुछ अच्छा वर्ड लिखिएगा, जिससे हमें प्रसन्नता हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं तो यूट्यूब पे अभी नया हूँ और नया-नया कंटेंट लेकर आता रहूँगा। आपको हर एक चीज़ सिखाता रहूँगा इलेक्ट्रिक और टेक से संबंधित, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे।